हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए जो भी पेपर का लिंक होता है वह शेयर करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट पोस्ट भी शेयर करता रहता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के डेली क्वेश्चन भी पोस्ट करता रहता हूँ और पेपर के सोल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं नोट के रूप में है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक उपभोक्ता का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य है तो क्या है? 4 विकल्प है यहाँ पर। इसका तीसरा प्रश्न है, अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े होते हैं तो क्या होते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेणी में एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है तो 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एक साड़ी के मुख्य भाग होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे प्रचलित माप है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन में भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की खाद्य फसल है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। 4 विकल्प है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के निर्धनों के कुल संख्या का 5वें हिस्से से भी अधिक कौन से देश में निवास करता है। फिर से, विश्व के निर्धनों के कुल संख्या का 5वें हिस्से से भी अधिक कौन से देश में निवास करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग को युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। 4 विकल्प यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका जो है दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 12 के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कंटिन्यू है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश का तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपके इंग्लिश के कंप्लीट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आर्ट साइंस का क्लास का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो है इसमें आपका क वाला प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़ों से क्या आशय है। ख वाला है, सार्डियन के उद्देश्य लिखिए। ग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका घ है, वैश्विक उष्णता के क्या आशय हैं, ठीक है। तो वैश्विक उष्णता से क्या आशय है आपको ये बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह प्रारंभ हो रहा है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क ख ग घ अंग च कर किस तरह से प्रश्न पूछा है। तो क वाला प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा है, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में प्रयुक्त अंतर लिखिए। इसके बाद ख वाला है प्रश्न, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के समर्थन में अपने तर्क दें। इसके बाद ग है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ग है, ग्रामीण विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या योगदान है, स्पष्ट करें। अंग है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से होने वाले 4 लाभ लिखिए। और च वाला है, भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें क वाला प्रश्न है, साड़ी का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें अथवा करके भी प्रश्न है, समांतर माध्य किसे कहते हैं, इसके गुण दोष लिखिए। इसके बाद ख है, निर्धनता से क्या आशय है, इसके प्रमुख कारण लिखिए। इसमें अथवा करके प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ग वाला है, भारत में प्रदूषण को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। अथवा करके इसी में प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को समझाइए। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। इसमें अथवा करके प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का
वर्णन कीजिए। इसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की सांख्यिकी का क्या महत्व है। इसमें अथवा करके प्रश्न है, द्वितीय आंकड़ों से क्या आशय है, इनके स्रोत लिखिए। इसके बाद आपका च वाला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। या फिर अथवा करके आपका प्रश्न, निम्न सारणी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपको अच्छे से शो किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।